हाँ जी मित्रों, मैं ही कबलू। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बर्तन में पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रैंडम सेना के बारे में। भाई फाइनली रैंडम सेना ने अपना फेस रिवील कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में एक वीडियो अपलोड करके। एंड नॉट ओनली दिस, भाई जो रैंडम सेना है उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर वो बात करते हुए दिखते हैं कि वो अभी तक वो सोशल मीडिया पे 6 महीने से कहाँ गायब थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एल्विश यादव को भी रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। आप लोग को पता होगा एल्विश यादव जो है वो सबसे पहले रैंडम सेना का जो फेस रिवील है वो खुद ही उन्होंने लीक कर दिया था। भाई सिर्फ इतना ही नहीं, उनका एड्रेस वगैरह भी लीक कर दिया था, उनके यार पेरेंट्स वगैरह का नाम वगैरह भी लीक कर दिया था जब एल्विश यादव एंड रैंडम सेना की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो रैंडम सेना ने एक वीडियो अपलोड किया जहां वो सारी चीजों के रिलेटेड बात करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो वीडियो भी इसीलिए नहीं अपलोड करे थे 6 महीने से क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके फैमिली के ऊपर भाई हमला वगैरह कर दिया था। तो वो क्या कहते हुए दिखते हैं एंड स्पेशली एल्विश को क्या रिप्लाई करते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सारे कांड हुए, मैं उस चीज को वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। मेरा एड्रेस लीक किया गया, मेरी माँ बहन का फोटो लीक किया गया, और ये एड्रेस लीक करने वाले और मेरी माँ बहन के फोटो लीक करने वाले दूसरी थे। चाहे वो कोई बहुत बड़ा क्रिएटर एल्विश यादव हो। मेन मुद्दे पे आते हैं। 6 महीने से रैंडम सेना कहाँ गायब था, मैं कहाँ गायब था। मैं चाहूं तो ये रो के भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे विक्टिम कार्ड खेलना नहीं आता है। 6 महीना से मैं इसलिए गायब था क्योंकि मेरे परिवार पे अटैक हुआ था। मेरे मम्मी पापा पे अटैक हुआ एक बार, उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ। अननोन 3-4 लोग थे मास्क पहने हुए, शीशा तोड़ के हैमर से। पता नहीं उस दिन किस्मत अच्छा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। और एक लेटर छोड़ के गए। उस लेटर में बहुत सारा धमकी था। वो लेटर है भी मेरे पास अभी। लेटर छोड़ के गए और उसमें था कि तुम जो ये काम कर रहे हो वो ये काम छोड़ दो, वरना आगे बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में बहन है, तुम्हारे घर में बेटी है, माँ है, क्या लगता है क्या क्या हो सकता है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। इंसान, जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे पता था कि मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ, तो मुझे तो डर किसी का नहीं था या ना डर किसी का है। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो इंसान थोड़ा सा सहम जाता है। उसमें भी परिवार में अगर माँ बहन की बात आती है तो इंसान और बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। शाहरुख खान का भी बेटा जेल गया था तो वो मजबूर हो गया था, बेबस हो गया। फिर भी हम पीछे नहीं हटे। 14वें दिन फिर से मेरे घर पे फायरिंग की गई। 2 राउंड फायरिंग हुई मेरे घर पे। तो ये तो अति था, ये तो बहुत ज्यादा था। तो मैंने फिर एफआईआर किया। एफआईआर कॉपी मैं लाना भूल गया हूँ, दिखा दूंगा, वो भी स्टोरी पे डाल दूंगा। मैंने एफआईआर किया, लेकिन एफआईआर करने के बाद मेरे पे प्रेशर आने लगा कि एफआईआर वापस लो, नहीं तो मार देंगे। अब मार देंगे तो आदमी कितना भी जोशीला हो, अगर मेरे परिवार पे अगर हमला हो ही जाए, कोई आज के डेट में किसी भी स्टेट में 20,000 25,000 में लोग मर्डर कर देते हैं, किसी भी स्टेट में। अगर मेरे परिवार वालों का किसी का हो भी जाए तो मैं क्या करूंगा उसके बाद लड़ूंगा ही ना। उसके बाद रोऊंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा, कोर्ट कचहरी जाऊंगा। मेरा तो परिवार का कोई वो सदस्य चला जाएगा ना। तो मेरी मार होने लगी क्योंकि मैं अपने घर में इकलौता संतान हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि माँ बाप का क्या प्रेशर होगा। वो बोलने लगे कि तुमको कुछ हो जाएगा तो तुम ये सब चीज छोड़ दो। तो बर्तन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तनु रावत के बारे में। आप लोग तनु रावत को डेफिनेटली जानते होंगे। ये अपने डांस वीडियोस की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड इनको यार काफी बार क्रिटिसिज्म मिल चुका है, हेट का सामना करना पड़ चुका है। बिकॉज यार वो जब भी ऐसे वीडियोस वगैरह बनाती हैं तो उनके जो मूव्स होते हैं थोड़े वल्गर टाइप के होते हैं। एंड वो करती क्या थी कि वो तिलक वगैरह लगा के इस टाइप के मूव्स करती थी। तो मोस्टली जो हिंदू सपोर्टर्स होते थे उनका यही कहना रहता था कि भाई अगर तुम्हें डांस करना है इस तरीके का 18+ टाइप का वल्गर टाइप का तो तुम करो, बस ये जो तुम तिलक लगाती हो अपने माथे पे इसको हटा दो, क्योंकि इससे हमारा हिंदू धर्म जो है वो नाम होता है। और अभी ऐसे ही कुछ सिमिलर टाइप की चीजों के रिलेटेड यार तनु रावत दोबारा से फंस गई हैं। बेसिकली काइंड ऑफ वो किसी मंदिर के सामने जाके वही वल्गर सा कुछ स्टेप कर दी थी, वही टीका वगैरह लगा के तिलक लगा के। तो इसी चीज के लिए अभी हिंदू कमेटी वाले लोगों ने उनको पकड़ लिया है और ऑल्सो उनसे सवाल जवाब करने लगे थे। तो इसकी हमें एक वीडियो वायरल होती हुई दिखी जहां और भाई हिंदू सपोर्टर्स को तनु रावत जो है वो अपना क्लेरिफिकेशन देते हुए दिख रही थी। मैं आप लोग को वो वायरल वीडियो दिखा देता हूँ। आपने जब मुझे नहीं कर रही तो मत करो। आपकी बात ऐसे निकलोगे, आप मुझे नहीं समझ आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपकी बात कर रही हूँ, आप चीखोगे, आपकी बात बाकी बर्तन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं बिग बॉस 19 से बसीर अली के एविक्शन के बारे में। आप लोगों को पता होगा अभी कुछ ही टाइम पहले यार बिग बॉस 19 से बसीर अली का एविक्शन हो गया। इसके बाद में बसीर अली के जो फैंस हैं वो लिटरली जो बिग बॉस की वॉइस है जिनका नाम विजय विक्रम है, आप लोग इन्हें डेफिनेटली जानते होंगे। ये बिग बॉस में एक वॉइस को खुद ही डब करते हैं, दूसरा वाला वॉइस कोई और डब करता है। जैसे कि आप लोग जो रीकैप्स देखते होंगे बिग बॉस में कि सुबह 5 बजे, सुबह 9 बजे, या फिर बिग बॉस में आगे क्या आने वाला है, ये वाली जो वॉइस होती है वो विक्रम की होती है। लेकिन जो अदर होता है जो कि बिग बॉस खुद बात करता है कंटेस्टेंट से, वो ये नहीं होते। तो लोग हमेशा ही मिसकंसेप्शन लगा लेते हैं भाई कि ये करते हैं ये सारी चीजें। तो अभी बसीर अली के फैंस जाके भाई इनको गाली दे रहे थे कि तुमने एविक्ट करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो विजय विक्रम के साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिला है। भाई 100वीं बार ये बंदा बोल चुका है। उनके हिस्से की गाली भी आप मुझे मत दीजिए। देखिए बशीर निकल गए हैं, नेहल निकल गई हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मेरा योगदान शो में सिर्फ इतना है कि एक तो समय बता देता हूँ, आगे पीछे क्या होने वाला वो बता देता हूँ,
है ना, तो इसीलिए नरेटर हूं मैं, सूत्रधार, बिग बॉस नहीं हूं। तो देवियों और सज्जनों, आई थिंक ये मेरा कुछ 20वां 24वां 26वां वीडियो होगा जहां पर मैं बता रहा हूं कि मैं बिग बॉस नहीं हूं, मैं शो की दूसरी आवाज़ हूं। अब दोनों आवाज़ें थोड़ी एक जैसी लगती हैं पर दोनों अलग हैं। वो किसकी आवाज़ है वो मैं नहीं जानता, मशीन है, इंसान है। दूसरी बात कि कंटेस्टेंट को निकालना, किसको लेना है, किसको निकालना है, किस कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करना है, ये भी मेरे हाथ में नहीं होता। इससे मेरा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। बाकी बर्तन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं काफी शॉकिंग न्यूज के बारे में जो कि बेंगलुरु से निकल कर आ रहा है। ये न्यूज में बताया ये जा रहा है कि एक बंदा जिसने भाई अमेजोन से ऑर्डर किया था गैलेक्सी का फोल्ड 7 जिसका कॉस्टिंग अराउंड 1,86,000 रुपीज के आसपास पड़ता है। लिटरली जब इसने इसको ऑर्डर किया तो उसके घर पे एक टाइल्स का टुकड़ा आया था भाई। तो मैं आप लोग को वो वायरल वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। Shit. Not cheating. और हाँ, अमेजोन ने अभी के टाइम पे भाई इसका रिफंड भी इशू कर दिया है, तो इसको पैसा मिल जाएगा, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कि सेलर्स क्या कर रहे हैं भाई, अमेजोन वेरीफाई करना चाहिए इन लोग को। बर्तन एक्सक्लूसिव बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में। कल यार शाहरुख खान अपने एक्स अकाउंट पे Q&A वगैरह कर रहे थे, जहां पर भाई उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। सबसे पहला उनसे पूछा जाता है कि सबसे टफेस्ट पार्ट क्या होता है एक सेलिब्रिटी होके, तो शाहरुख खान रिप्लाई करते हुए दिखते हैं, नो हार्ड पार्ट बट जस्ट टू फोकस ऑन द कोर वैल्यू ऑफ व्हाई वन बिकेम अ सेलिब्रिटी, माइन इज टू एंटरटेन, सो हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट एंड नथिंग एल्स मैटर्स। इतना ही नहीं, उनसे ये भी पूछा गया था कि शाहरुख सर लड़कियों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, तो शाहरुख खान रिप्लाई करते हुए दिखते हैं, मेरा गाना ट्राई कर लो। एक बंदा पूछता है, सर आपके बर्थडे के लिए मुंबई पहुंच गया लेकिन रूम ही नहीं मिल रहा, मन्नत पे एक रूम मिलेगा क्या सर? जिस पे SR के रिप्लाई करते हुए दिखते हैं, मन्नत में तो मेरे पास भी रूम नहीं है, आजकल भाड़े पे रह रहा हूं मैं। बाकी बर्तन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं राखी सावंत के बारे में। भाई राखी सावंत अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए कितनी ज्यादा पॉपुलर है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। तो एक बार वो मनीषा रानी को लपेट दी है भाई। अभी रिसेंटली मनीषा रानी का हमें कुछ स्टेटमेंट वगैरह देखने को मिला था जिसपे राखी सावंत को रिप्लाई करती है। क्या कहा उन्होंने, देखिए आप लोग। अभी मुझे पता चला है कि मनीषा रानी मीडिया से बाइट नहीं देना चाहिए। उसने कहा कि मैं, एक तो इन्होंने धक्के खाए 20 साल यहाँ पर, और अब कुछ बिग बॉस और कुछ शो करके अब ये कुछ बने हैं तो मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए। तो मैं अभी ऐश्वर्या राय बन चुकी हूँ। वाह। बाकी बर्तन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं रंजन सिंघानिया के बारे में। आप लोग इन्हें डेफिनेटली जानते होंगे, ये फुकरा इंसान के शो पे आए थे, आप लोगों को पता होगा, जो डिज्नी पे आता है। अभी रिसेंटली भाई ये फुकरा इंसान को क्रिटिसाइज करते हुए दिख रहे थे। बेसिकली हुआ ये था, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इसके पीछे का, तो ये बंदा जो है रंजन सिंघानिया एंड ऑल्सो फुकरा इंसान, इन दोनों की भाई फाइट हो गई थी शो के अंदर, जिसमें भाई फुकरा इंसान ने लिटरली इस बंदे को ये कह दिया था कि मेरे शो से निकल जा। एंड फुकरा इंसान के फैंस जाके भाई इसको गालियां वगैरह भी दे रहे थे। एंड एक बार इसने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है ऐसा कि मुझे हेट वगैरह मत दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस तरीके से, जो कि मैं आप लोग को रीजन वाली वीडियोस में कवर करके दिखाया हूं। लेकिन फुकरा इंसान के फैंस स्टिल अभी तक इसको हेट दे रहे हैं, ऐसा इसका कहना है। तो इसने एक स्टोरी को अपलोड किया जब वो फुकरा इंसान को एक बार फिर से वार्निंग देता हुआ दिख रहा है। भाई मैं आप लोग को दिखाता हूं। मिस्टर फुकरे एंड फेक पांडा गैंग, अभी तक तुम लोगों ने अब्यूजिंग करना बंद नहीं किया। मेरे कमेंट्स और DM में तुम्हारी धमकियां और गालियां आ ही रही है, कॉल्स भी आ रहे हैं। कॉल से याद आया, तुम लोग बांग्लादेश के नंबर से कॉल करवा रहे हो और धमकियां दे रहे हो। वाओ, इतना स्मार्टनेस अगर बिग बॉस के टाइम किया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। देखो अभी मैं शांत हूँ, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसे स्टॉप करो वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। सी यू।
तो बढ़ते न्यूज़ की तरफ बात करते हैं समय रैना के बारे में। समय रैना जो है, आप लोग को पता होगा एक टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था कि एक रैप शो लाने वाले हैं जो कि रोहन करियप्पा, जो कि क्रिटिक है रैपर्स के, आप लोग को पता होगा उनके साथ, लेकिन उनका शो भाई अभी तक आया भी नहीं है, हो सकता है आए भी ना, क्योंकि समय रैना ने इसके रिलेटेड रिप्लाई कर दिया है। उनसे कल एक Q&A में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो शो कब आएगा जो रोहन करियप्पा के साथ आपका आने वाला था, तो वो कहते हुए दिखते हैं, लॉस्ट ऑल मोटिवेशन फ्रॉम इट बट आई एम श्योर देयर विल बी अ बैंगर कमिंग सून बिकॉज इट इज अबाउट टाइम। बाकी बढ़ते न्यूज़ की तरफ बात करते हैं नकुल ढुल के बारे में। नकुल ढुल बात करते हुए दिखते हैं भाई पॉल्यूशन के बारे में। ये जो टॉपिक के रिलेटेड उन्होंने बात किया है भाई, ये कुछ एकदम अलग सा ही है, ये भाई एकदम कुछ अलग सा ही है, बिकॉज नकुल ढुल जो भी स्टेटमेंट देते हैं आप लोग को पता होगा कुछ एकदम डिफरेंट सा ही होता है। तो उन्होंने कुछ लोग को पोक भी किया है इन स्टोरीज में, आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। भाई मैंने रिसेंटली ये कंक्लूजन ड्रॉ करा है, ये जो पोल्यूशन है ये अमीरों की बनाई हुई चीज है गरीबों को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली पोल्यूशन एक गिमिक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में। क्योंकि मैंने एक रिसेंटली एक चीज पढ़ी, उसको लिखा हुआ था लाइट पोल्यूशन। मैंने लाइट पोल्यूशन क्या होता है, मैंने सर्च करा भाई, और गूगल पे क्या लिखा है कि बेसिकली जब तुम ज्यादा लाइट जला दो, कोई चीज तुम्हारी आंखों में चुभ रही लाइट वगैरह, वो लाइट पोल्यूशन। मैं ये तो कोई बात नहीं, इस बात का कोई सेंस नहीं बना, कुछ भी चीज ज्यादा हो जाएगी तुमसे पोल्यूशन बोल दोगे क्या है? ये अपने कमरे की लाइट बंद करो, पर्दा लगाओ, लाइट पोल्यूशन हट गया। लाइट पोल्यूशन कोई सेंस नहीं बन रहा। ऐसे तो बहनचोद दिल्ली में 3 करोड़ लोग हैं, वो सिटी के मोमो चौमिन पता नहीं क्या खाते हैं, रोज सुबह उठ के हक देते हैं साले, आते तो दिन में 6 बार आ गए। टट्टी पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? 3 करोड़ लोग रोज मूत रहे हैं बहनचोद, इतना लाखों लीटर मूत रहे हैं, मूत पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? पाद पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? पदोड़े भरे पड़े हैं, पता क्यों नहीं हो रहा ये सब? क्योंकि यही हगना, पादना, खाना, मूतना, ये ऐसी चीज है जो अमीर भी करता है, ठीक है? यही चीज है जो गरीब भी करता है और अमीर भी करता है, इसलिए इस पे पोल्यूशन नहीं हो रहा, कर पा रहे, ठीक है? गरीब की को पता टट्टी तो रोक नहीं सकती, टट्टी मूत तो रोक नहीं पाएंगे, वरना तुम्हें टट्टी और मूत भी ना करने देंगे बहनचोद। अमीरों को जिस दिन पता लग गया ना, अमीरों को जिस दिन पता लग गया कि टट्टी मूत तो रोक सकते हैं, ये करे बिना काम चल जाएगा, इसका कोई जुगाड़ निकल गया, भाई गरीबों तुम्हारी गांड में आटा गीला करके गोली बना के सबकी फिट कर देंगे। मैं बता रहा हूं, लिख के देना, तुम्हें हगने मूतने भी नहीं देंगे, पोल्यूशन हो जाए। टट्टी पोल्यूशन कर दिया गरीबों ने। तो आज तो गरीबों ने मोमोज खा के बहा दिया बहनचोद। मैं लिख के दे रहा हूँ, गरीब की तो टट्टी से भी दिक्कत इन्हें, गरीब तो बेचारा हक भी ना सके। गरीब की तो आजकल मुट्ठी से भी दिक्कत होगी। मेरी फीड पे रील आई 2-3, मुट्ठी भी ना मारने दे रहे गरीब को, कह रहे जो गरीब मुट्ठी मार गया उसका खराब है, उसका कुछ नहीं हो सकता। गरीब की तो मुट्ठी से भी दिक्कत, और अमीर करे सेक्स, अमीर कर रहा है सेक्स, गरीब की मुट्ठी से भी दिक्कत। वह बहन तो जीन दो भाई इन गरीबों को, है तो नहीं वैसे ये जीन देने लायक, पर जीन दो भाई, गरीबों को जीन दो। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग ने बता दूंगा। और हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, 1 सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कॉमेडी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस।